तो प्रांचल कल के सत्संग का सार सुनाएगी। हाँ प्रांजल। नारायण नारायण। नारायण। महाराज जी कल तो भक्त चरित्र हुआ था। अच्छा, भक्त चरित्र हुआ था, चलिए ठीक है। राम तो राम। हम पहले गीता पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आज के सत्संग का सार जयेश भाई नहीं आए तो कालू राम जी पढ़ देंगे। ठीक है। तो आज छठे अध्याय का 15वां श्लोक तो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में जो लोग पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा करेंगे। अध्याय 6 श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह से सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। तो पिस्ता देवी पाठ कीजिए। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्सस्तमधिगच्छति। सिद्ध अग्रवाल। प्रीति। नारायण नारायण जी सा प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। नारायण नारायण। नारायण। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। अच्छा। रेखा। प्रणाम जी सा। रेखा, माइक तो खुल गया है आपका, लेकिन गुड्डू बात नहीं कर पा रही है, तो दूसरा फोन से करो। और क्या। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। ठीक है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। चंदा। राम राम प्रणाम जी सा। राम राम। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मतसंस्थामधिगच्छति। नारायण नारायण। नारायण।
गायत्री। नारायण 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 नारायण। नारायण। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत संस्था मधिगच्छति। अच्छा है। नारायण नारायण जी सा नारायण नारायण। नारायण। आप अपना माइक ये वीडियो बंद कर लीजिए। सभी अपना वीडियो बंद रखें। कालू राम जी आप पढ़िए वो आज का सत्संग, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाइए। राम राम महाराज जी। राम राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी का प्रवचन दिनांक 11 अगस्त 1994 प्रातः 5 बजे श्री जी मुरली मनोहर द्वारा भिन्नासर। जी। गीता में भगवान ने योग की 2 परिभाषाएं की है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। भगवत प्राप्ति, तत्व बोध, तत्व में स्थिति का अनुभव होने पर दुखों के संयोग का आत्यंतिक अभाव हो जाता है। दुखों के मूल प्रकृति एवं प्रकृति जन्य कार्यों से संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है एवं समतुम योग उच्यते। अंतःकरण की साधन रूपा समता से समरूप परमात्मा में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर संसार आज तक किसी को प्राप्त हुए ही नहीं, क्योंकि ये सब अभाव रूप है और परमात्मा का अंश स्वयं जीवात्मा सदा रहने वाला है। हाँ देखिए, इसमें भगवान ने योग की 2 परिभाषा गीता जी में बताई है। एक तो है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, कि जो दुख के संयोग का ही वियोग है उसको योग कहा है। तो दुख का संयोग क्या है? ये संसार है, दुख का संयोग ही है। संसार को दुखालय कहा है, दुखालय, दुखालयम अशाश्वतम, इसको दुखालय बताया। तो इस दुखालय में हम लोग सुख ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में ये दुख रूप ही है। भगवत प्राप्ति है वो होती है जब इस दुख रूप संसार से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। संबंध विच्छेद का मतलब यह है कि मर जाना नहीं है। संबंध विच्छेद का मतलब है इससे ममता नहीं, इसकी कामना नहीं, और इसके साथ मिल करके अपने को मैं हूं ऐसा मानना नहीं। तो दुख का जो संयोग है उससे हमारा वियोग हो जाएगा, अर्थात हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा अथवा तत्व बोध हो जाएगा। उसको आत्म साक्षात्कार, तत्व बोध, भगवत प्राप्ति सभी कुछ कहते हैं। तो दुखों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। आप और हम देखते हैं, हमारा रोज का अनुभव है
जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तब कोई दुख नहीं रहता। गहरी नींद में संसार से और शरीर से संबंध टूट जाता है। वो थोड़ी देर के लिए टूटता है और परवशता पूर्वक टूटता है, क्योंकि हमने तो ममता छोड़ी नहीं, हमने कामना छोड़ी नहीं, हमने अहंकार छोड़ा नहीं। लेकिन भगवान ने रोजाना 24 घंटे में एक बार ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिससे हमारा संसार और शरीर से संबंध टूट जाए। तो उससे हमें एक आनंद मिलता है। कोई भी आदमी को पूछा जाए कि सबसे अधिक आनंद किस में है, तो कोई धन में बताएगा, कोई और सांसारिक पदार्थों में बताएगा। लेकिन आप बताइए कि किसी को यदि एक कमरे में और सोने की मोहरों के साथ बिठा दिया, सोने के सिक्कों के साथ बिठा दिया जाए और बोरा दे दिया जाए भी इसमें भर लो जितना भर सकते हो, तो वो एक समय आने पे कहेगा कि बस अब नींद आ रही है, अब और नहीं चाहिए। तो सोने को भी छोड़ देगा नींद के लिए, अच्छे से अच्छी वस्तु को छोड़ देगा नींद के लिए, परिवार के सदस्यों को भी छोड़ देगा नींद के लिए। तो नींद सबसे अधिक प्रिय क्यों हो गई कि उससे हमारा दुखों के इस सागर से हमारा संबंध टूट जाता है। दुखालयम शाश्वतम, ये दुख संयोग से हमारा पीछा छूट जाता है। तो आप सोचिए कि हमारे बिना छोड़े ही भगवान की कृपा से हमको 6 या 8 घंटे शरीर और संसार से संबंध टूट जाता है, तो हमें एक आनंद मिलता है, एक ताजगी मिलती है, एक विश्राम मिलता है। तो जिन महापुरुषों का जागते हुए में भी ममता और कामना और अहंकार से संबंध छूट गया, अर्थात संसार और शरीर से संबंध विच्छेद हो गया, तो वैसे महापुरुषों को कितना आनंद का अनुभव होता है जागृत में भी। हमें तो जो सोने में होता है वो उनको जागृत में भी वही अनुभव होता है। इसको जागृत सुषुप्ति कहते हैं या फिर सहजावस्था कहते हैं। तो एक तो ये है योग की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है समत्वम योग उच्यते। जब मनुष्य संसार के समस्त प्राणी पदार्थों में राग और द्वेष से रहित हो जाता है, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, इन सब में वो सम हो जाता है, अर्थात एक परमात्म तत्व ही सदा रहने वाला है। बाकी ये सब आने जाने वाले हैं, धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, अवस्था है, परिस्थिति है, सब समाप्त हो रही है, सब आने जाने वाली है, आती है और चली जाती है। तो इस तरह से आने जाने वाला होता है वो होता है असत, और जो सदा रहने वाला है वो रहता है, उसको कहते हैं सत। तो सत केवल है हमारा आत्मा या हमारा स्वरूप, वो सत है, और परमात्मा भी सत है। तो चाहे तो हम आत्मा या परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लें, क्योंकि हम भी परमात्मा के चेतन अंश हैं और परमात्मा भी चेतन है और हम भी चेतन है। तो परमात्मा से हमारी जातीय एकता है। संसार है वो जड़ है, यहाँ धन है, जमीन है, मकान है, कुटुंब है, सब के सब जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? जो न अपने को जानता है न दूसरे को जानता है। जैसे पत्थर है, पत्थर न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। ऐसे ही ये शरीर है, हाड़ मांस चमड़ी, ये पत्थर की तरह ही है, ये न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए इस जड़ शरीर के साथ में जब हमारा ममता कामना अहंता का कोई संबंध नहीं रहता, तब हमारी स्थिति होती है आत्मा में, अर्थात हमारे स्वयं में, हमारे स्वरूप में स्थिति होती है। तो समरूप परमात्मा से अथवा समरूप आत्मा से
जब हमारी एकता का अनुभव हो जाता है तब समता आ जाती है। फिर एक सत तत्व है वही रहता है, असत तत्व का अभाव हो जाता है। तो चाहे हम असत तत्व से अपने संबंध विच्छेद का अनुभव कर लें तो दुख संयोग का वियोग हो जाएगा, तो इसको योग कहते हैं। और चाहे हम आत्म स्वरूप से एकता का अनुभव कर ले तब भी समता आ जाएगी, इसको भी योग कहते हैं। तो चाहे हम समता रूप योग का अनुभव करें और चाहे इस विषम और जड़ संसार से और अपना संबंध विच्छेद कर लें, अर्थात ये है ही नहीं इस तरह से, तब दोनों तरह से हमारा योग हो जाएगा, परमात्मा से अथवा आत्मा से। हाँ जी, आगे पढ़िए। बाहरी परिस्थितियों से भीतर में घबराहट होना, राजी नाराज होना गलती है। स्वयं स्वरूप तक क्रिया पदार्थ पहुंचते ही नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भगवान कहते हैं, ममे वासु जीव लोके जीव भूतः सनातन है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। सहज सुख राशिता, चिन्मयता, अमलता, अविनाशिता इसके स्वाभाविक स्वरूपभूत गुण हैं। इन गुणों को बाहर से धारण नहीं करना है, इन्हें अपने में पहचानना भर है। हाँ, तो अब पहले तो हमने ये देखा कि दुख रूप संसार, अभाव रूप संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। अब यहाँ पर ये बात बताई है कि हम हैं परमात्मा के चेतन अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और इसी को गीता में भी कहा है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है, लेकिन ये संसार के साथ और शरीर के साथ एकता करके जीव बन गया। ये है तो चेतन और मल रहित और सहज सुख राशि, लेकिन इसने जड़ है और विकार युक्त है और दुखों से भरे हुए संसार के साथ अपना शरीर और संसार से अपना संबंध जोड़ लिया। इसलिए ये बाहरी परिस्थितियों में घबराहट हो जाता है। कोई मर गया तो रोने लगता है, धन आ गया तो राजी हो जाता है, धन चला गया तो परेशान हो जाता है। लेकिन वास्तव में न तो धन हमारे स्वरूप तक पहुंचता, हमारे स्वयं तक धन भी नहीं पहुंचता, क्योंकि हम तो परमात्मा के चेतन अंश है, धन जड़ है। न धन पहुंचता, न परिवार पहुंचता, न मान बढ़ाई पहुंचती, हमारे तक न क्रिया पहुंचती है, न कोई पदार्थ पहुंचता है, क्योंकि हम चेतन है और ये सब जड़ है। तो इसलिए ये हमारे अंदर ही सहज सुख भरा हुआ है, हमारे अंदर ही चिन्मयता है, चेतनता है, हमारे अंदर ही निर्विकारता है, हमारे स्वयं में ही अविनाशीपना है, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। तो ये हमें कहीं से ये गुण लाने नहीं है, सुख रूपता, चिन्मयता, अमलता, अविनाशिता, ये हमें कहीं से लानी नहीं है। ये हमारे खुद के ही ये गुण है, ये हमारे स्वरूप में ही सब चीजें हैं। तो चाहे हम अपने स्वरूप को पहचान लें तो हमारे राजी नाराज होना, घबराहट होना, दुखी सुखी होना मिट जाएगा। और चाहे हम इस असत संसार से संबंध तोड़ दें, तो चाहे असत संसार से संबंध तोड़ करके समता का अनुभव कर लें तो योग अवयोग हो जाएगा। और चाहे सत रूप परमात्मा या आत्मा से अपना संबंध स्वीकार करके और समता में स्थित हो जाए, तब भी हमारा योग हो जाएगा। आगे पढ़िए। समतम योग उच्यते, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होना दोषी नहीं है।
इनमें फंसकर सुखी दुखी हो जाना, राजी नाराज हो जाना बंधन है। गुणों का संग करके गुणों का संग करके आप बन जाते हैं। संसार के वियोग का अनुभव होने पर समता में स्थिति हो जाती है, और समता में स्थिति का अनुभव हो जाए तो संसार से वियोग का अनुभव हो जाता है। चाहे विनाशी का वियोग स्वीकार कर ले, चाहे अविनाशी तत्व में स्थिति का अनुभव कर ले, दोनों में से एक कर ले तो दोनों हो जाते हैं। हाँ, तो जो अभी तक पहले बातें बताई थी वही बातें इस पैराग्राफ में आई है कि चाहे तो हम संसार से संबंध तोड़ करके और सिद्धि असिद्धि में सम हो जाएं, और चाहे हम अपने स्वरूप से जो अपना संबंध है सदा से उसका अनुभव कर ले तो समता में स्थिति हो सकती है। क्योंकि हमारा स्वरूप तो सम है, निर्दोष है, उसमें मरना नहीं है, जीना नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है, जड़ता नहीं है, दुख नहीं है। तो चाहे तो हम अपने चिन्मय अविनाशी चेतन स्वरूप का अनुभव कर लें, और चाहे हम ये नष्ट होने वाले शरीर और संसार से अपने वियोग का अनुभव कर ले, तो दोनों में ही हमें अविनाशी तत्व में हमारी स्थिति हो जाएगी। तो जो हमें सरल लगे वही हम कर सकते हैं। हाँ जी, आगे। ज्ञान योगी अपने स्वरूप में स्थिति का अनुभव करता है, और भक्ति योगी परमात्मा में स्थिति का अनुभव करता है। स्वयं में स्थित होने का नाम समता है। भगवान ने इसको योग कहा है। बंध्यो विषय क्षणे ते ताते कई जीव। जीव और ब्रह्म दो नहीं है। विषयों के साथ संबंध होने से जीव कहलाता है। समता में स्थित नया नहीं होना है। समता में स्थिति तो सबकी स्वाभाविक ही है। विषमता अपनी बनाई हुई है। समता से अलग कोई हो सकता ही नहीं। ऐसे विवेक विचार से समता में स्थिति का अनुभव हो जाता है। हाँ, तो ये कोई नई स्थिति नहीं करनी है। हमारा वास्तविक जो स्वरूप है जिसको आत्मा कहते हैं वो पहले से ही सम है, और उसमें हमारी स्थिति स्वतः ही है। हमने तो भूल से शरीर और संसार में अपनी स्थिति मान ली। ये जो जन्म के बाद में नाम दिया गया, इसी नाम को अपना स्वरूप मान लिया, और ये जो जाति बताई गई इसी को अपना स्वरूप मान लिया। फिर हम कुछ किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, कोई पढ़ाई कर लेते हैं तो उसी को अपना स्वरूप मान लेते हैं, और फिर कोई पद मिल जाता है तो उसको अपना स्वरूप मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में तो शरीर और संसार और नाम और पद और जाति ये सब के सब जड़ है। ये नष्ट होने वाले हैं और ये बदलने वाले हैं। चाहे परिस्थिति हो, चाहे घटना हो, चाहे शरीर हो, कोई पदार्थ हो, चाहे क्रिया हो, सब के सब बदलते हैं। तो जो ज्ञानी योगी है वो अपने स्वरूप में ही अपनी स्थिति का अनुभव करता है, और भक्ति योगी है वो परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करता है। वास्तव में संसार में और शरीर में जो अपनी स्थिति का अनुभव करता है, और जो संसार के विषयों में फंसा हुआ है, संसार से ममता और कामना करता है, उसके लिए कहा है बंध्यो विषय स्नेह ते ताते कहिए जीव। वो परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी संसार के विषयों में, संसार के पदार्थों में और बंध गया, अर्थात इनको मैं और मेरा मान करके, और ये जीव बन गया। वास्तव में तो ब्रह्म और जीव एक ही है। भगवान का अंश कह दें चाहे भगवान स्वयं कह दें, तो ब्रह्म है वही जीव रूप में कब हो जाता है कि जब वो संसार के साथ में अपनी एकता का अनुभव करता है। तो ब्रह्म का जो अंश है वो ब्रह्म के स्वरूप का ही एक प्रकाश होते हुए भी
वो संसार में शरीर और संसार और पदार्थ और प्राणियों और भोगों के साथ संबंध जोड़ करके जीव भाव को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए हमें कुछ नया नहीं करना है। जो हमारी वास्तविक स्थिति है वो परमात्मा में ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो उस स्थिति का अनुभव स्वाभाविक रूप से करना है। और वो कब होगा कि जब हम इस सदा मरने वाले शरीर और संसार को अपना न माने, इसके साथ अपना ममता और कामना का संबंध और अहंता का संबंध नहीं रखें, तो फिर हम अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मुक्ति। तो ये मुक्ति जीते जी हो सकती है यदि हम कामना का और ममता का और अहंता का त्याग कर दें। तो ये आज के इस प्रवचन का सार आपकी सेवा में रख दिया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा करें, ताकि फिर हम उसको प्रश्न का जवाब दे पाए। हाँ, सुनील दास जी बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। ये राम राम। समता में हमारी स्थिति स्वतः ही है, लेकिन हाँ, हम ये सब बंधन ये सब मान करके फंस जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे तो भगवान के अंश हैं, तो भगवान में ही रहते हैं, और कहाँ रहेंगे। लेकिन हमने मान लिया कि मैं शरीर में हूं। हमने मान लिया ये मेरा नाम है। हमने मान लिया ये मेरी जाति है। हमने मान लिया कि मैं इस पद पे रहने वाला हूं। जबकि पद है वो भी टेम्परेरी है, नाम भी टेम्परेरी है, शरीर भी टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है। सब कुछ परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। बचपन में किसी को चिंटू पिंटू कहते थे, अब उसका अलग ही नाम हो गया। और अपने नाम को भी कानूनी कारणों से और अखबार में छपवा देते हैं कि मेरा नाम सोहनलाल से अब मोहनलाल हो गया है, आज के बाद मुझे मोहनलाल करके जाना जाए। तो ये बदलने वाला है सब। इस बदलने वाले के साथ जुड़ गए तो बदलने वाले ही हो गए हम। मानने लगे अपने आप को, मरने वाला मानने लगे, जन्मने वाला मानने लगे। वास्तव में तो हम न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं। भगवान जन्मे और मरे, तो हम भी जन्मे और मरे। जी। तो हमारे तो हम लोग मूर्खता का सीमा पार कर चुके हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल पार कर बिल्कुल चुके। मूर्खता की सीमा पार कर चुके हैं। और ये मनुष्य जीवन ही है जिसमें इस बात को हम समझ रहे हैं और समझ करके छोड़ सकते हैं। इसमें करना कुछ भी नहीं है, खाली जो गलत मान्यता उसको छोड़ना है कि भाई ये दुख रूप संसार है, ये हमारे काम का नहीं है, असत है, नष्ट होने वाला है, इसलिए इसकी ममता और इच्छा का त्याग करते हैं। बस इतने में तो वापस जहाँ थे वहीं पहुंच गए। नया कुछ थोड़ी करना है। जी। और किसी का प्रणाम कोई महाराज, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। हरिओम जी, कोई बात चलाइए। नारायण नारायण। हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, सबको प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अभी चर्चा चल रही थी कि चेतन अगर अपने को असंग महसूस कर ले कि मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, हाँ ये समस्त सृष्टि जो है पत्थर की तरह से द्रष्टव्य हो जाएगी। हाँ ये बात का थोड़ा सा और खुलासा हो जाता कि चेतन अक्रिय है और उससे मतलब नहीं है, और ये जड़ है लेकिन वासुदेव सर्वम भी है।
तो ये हाँ, भौतिक वासुदेव दृष्टि से कभी सर्वम नहीं। है, वासुदेव सर्वम है भक्ति की दृष्टि से, हाँ, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये का सब जड़ है। जड़ वो है जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। दूसरे को जानता भी नहीं। और कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो ये सब का सब परिवर्तनशील है। ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो परिवर्तनशील है और ये नष्ट होने वाला है। संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दे तो इसे संबंध छूट जाए और बदले हम कुछ न चाहें, और भगवान ही भगवान है ये स्वीकार कर लें तो अपना अभी जीते जी उद्धार हो जाए। और ये सब कुछ असत है, जड़ है, नष्ट होने वाला है, ऐसा स्वीकार करके इसे अपना संबंध विच्छेद कर ले तो अभी कल्याण हो जाए। तो डॉक्टर आज की साहब, शरणानंद बाबा का जो वाक्य है कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतने हाँ, में सारे शास्त्रों की तीसरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है मूल बात ही। सारा योग पूरा हो गया एक साथ। जी जी। तो अब समय भी पूरा हो गया हाँ, लगभग, हाँ, मूक सत्संग हो जाए। इसलिए थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए।